गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेखा, वेदिका, यमुना, चंद्रभागा, इनमें से कोई भी भगवान हरि के दिन एकादशी के समान नहीं है। हे राजन, यदि कोई अनजाने में भी एकादशी के व्रत का पालन करता है तो उसके समस्त पाप तुरंत जलाकर भस्म हो जाते हैं और वह सरलता पूर्वक आध्यात्मिक जगत प्राप्त करता है। आप सबको पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय स्वामीनारायण। दास ना दास। भविष्य उत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में पाप मोचनी एकादशी का वर्णन आता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे केशव, आमले की एकादशी के वर्णन के उपरांत आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के विषय में कहें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, एक बार लोमस ऋषि राजा मानधाता से इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। इस एकादशी व्रत के पालन द्वारा समस्त पापों का नाश होकर व्यक्ति अष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है। लोमस ऋषि पुनः कहना प्रारंभ किए, बहुत समय पूर्व देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्र रथ नामक एक अत्यंत सुंदर उपवन था। पूरे वर्ष भर वसंत ऋतु जैसा वातावरण था, इसलिए वहाँ स्वर्ग कन्या, किन्नर, अप्सरा व गंधर्व हमेशा विहार करते रहते थे। स्वयं इंद्र भी वहाँ अनेकों अप्सराओं समेत आनंद लूटते। देवतागण वहाँ अक्सर चैत्र और वैशाख में भ्रमण किया करते। उसी उपवन में शिव के परम भक्त मेधावी नामक ऋषि तपस्या करते थे, जिनकी तपस्या को स्वर्ग की अप्सराएं अक्सर भंग करने का प्रयास करती रही थी। मंजू घोषा नामक अप्सरा ने उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया। उसने ऋषि के आश्रम के समीप ही कुटिया बनाई और मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसी समय शिव जी का शत्रु कामदेव भी मेधावी ऋषि के ऊपर विजय पाने का प्रयास करने लगा। चूँकि शिव जी ने एक बार कामदेव को भस्म कर दिया था, इसलिए उसी का प्रतिशोध लेने के लिए कामदेव ने मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश कर लिया। मेधावी ऋषि चैवन ऋषि के आश्रम में वास करते थे। कामदेव के शरीर में प्रविष्ट होते ही मेधावी ऋषि भी कामदेव की ही भांति अधिक सुंदर लगने लगे। उसी समय कामासक्त मंजू घोषा उनके सम्मुख आई। मेधावी ऋषि भी काम से घायल हो गए। वे शिव की उपासना को विस्मृत करके स्त्री संग में खो गए, यहाँ तक कि उन्हें दिन रात का भी विस्मरण हो गया। इसी प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। जब मंजू घोषा को प्रतीत हुआ कि मेधावी ऋषि का पतन हो गया है, तो उसने स्वर्ग लोक लौट जाने का निश्चय किया। वह प्रणय में मग्न हुई ऋषि से कहने लगी, हे ऋषिवर, मुझे स्वर्ग लौट जाने की अनुमति दीजिए। उस पर मेधावी ऋषि ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, तुम आज संध्या में ही तो आई हो, रात्रि ठहरो और सुबह लौट जाना। इस प्रकार वह ऋषि के साथ कुछ वर्षों तक और रही। वह कुल मिलाकर 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन तक उनके साथ रही, परंतु वह काल ऋषि के लिए अर्धरात्रि के समान था। पुनः स्वर्ग जाने की अनुमति लेने पर ऋषि ने उन्हें और ठहरने को कहा। मंजू घोषा अब चूंकि संत की योगिक शक्ति से भयभीत थी, परंतु मुस्कुराकर बोली, हे ऋषि, आपको अपनी प्रातः विधि में कितना समय लगेगा? मेरे संग में अपने द्वारा गुजारे हुए समय का ध्यान करें। आपको अभी भी तृप्ति नहीं हुई? स्त्री संग इतना बलवान है कि मनुष्य अपना समय, शक्ति, यहाँ तक की पहचान भी भूल जाता है। नीति शास्त्र में भी कहा गया है, देवतागण भी स्त्री के व्यवहार को नहीं समझ सकते, तो फिर पुरुष की क्या बात। यज्ञवालक के मुनि के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को स्त्री संग का त्याग कर देना चाहिए। इसके साथ ही उसे स्त्रियों के विषय में सोचना, एकांत वार्ता करना, उनसे सेवा लेना तथा संभोग करना भी त्यागना चाहिए। यह शब्द सुनकर मेधावी ऋषि ने वर्षों की गणना की और अश्रुपूरित क्रोधित नेत्रों से बोली, अरे हे सुंदरी, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ कर दिए। तुमने मेरे जीवन और तपस्या दोनों का नाश कर दिया। चूंकि तुमने एक चुड़ैल जैसा व्यवहार किया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक पिशाच बन जाओ। ऋषि से श्राप मिलने के उपरांत मंजू घोषा उनसे दया की याचना करने लगी। तब ऋषि पुनः बोले, हे देवी, अब मैं क्या करूं? तुमने मेरी तपोशक्ति का नाश किया है। फिर भी यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का गंभीरता पूर्वक पालन करोगी, तो तुम इस पिशाच योनि से मुक्ति पा सकोगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि ने अपने पिता चैवन ऋषि के आश्रम लौट आए। अपने पतित पुत्र को देखकर ऋषि चैवन को बहुत दुख हुआ। वे कहने लगे, हे पुत्र, तुमने यह क्या किया? मेधावी ऋषि ने मंजू घोषा अप्सरा की सारी घटना कह सुनाई और कहा, मैंने दुर्भाग्यवश एक अप्सरा का संग करके समस्त तपोबल का नाश कर लिया है। कृपया करके इस पाप के प्रायश्चित का उपाय बताएं। पश्चाताप दग्ध पुत्र के शब्द सुनकर महर्षि चैवन ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पालन से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। उत्साह पूर्वक व कठोरता पूर्वक इस व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वे सभी पापों से मुक्त हो गए। मंजू घोषा के इस व्रत के पालन का प्रभाव यह हुआ कि वह अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुई।
हुई और स्वर्गलोक लौट गई। यह कथा सुनने के उपरांत लोमस ऋषि ने राजा मांधाता से कहा, हे प्रिय राजन, इस व्रत के पालन मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। इसके महात्म्य के पठन व श्रवण से 1000 गौओं को दान देने का पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से अनेक पापों जैसे भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मद्यपान, परस्त्री संग तथा गुरु पत्नी संग, इनका भी नाश हो जाता है। ऐसी ही और भक्तिमय कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय स्वामी नारायण। दास ना दास।